नमस्कार साथियों, डिजिटल गुरु वीकली करंट अफेयर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं 6 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल 2026 तक की वीकली करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी की। पहला प्रश्न है, उत्तरी सिक्किम में भूस्खलन के बाद पर्यटकों को बचाने के लिए भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? सही जवाब होगा ऑपरेशन हिम सेतु। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम ने अपना 25वां स्थापना दिवस कब मनाया? सही जवाब होगा 10 अप्रैल। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर के किस राज्य में 2 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के किस पूर्व उपसभापति को राज्यसभा के लिए नामित किया है? सही जवाब होगा हरिवंश। अगला प्रश्न है, एआई को बढ़ावा देने के लिए तेलंगाना सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? सही जवाब होगा डीकिन यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक सामग्री की पहुंच को बढ़ावा देने के लिए दूरदर्शन ने हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? सही जवाब होगा आईसीसीआर। अगला प्रश्न है, ईसीआई द्वारा हाल ही में किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? सही जवाब होगा आईईवीपी 2026। अगला प्रश्न है, चालू वित्तीय वर्ष के लिए विश्व बैंक ने भारत का विकास पूर्वानुमान कितना बताया है? सही जवाब होगा 6.6%। अगला प्रश्न है, भारत और मिस्र की सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास चक्रवात 4 का आयोजन कहाँ होगा? सही जवाब होगा अंशास। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट और जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है? सही जवाब होगा क्रमशः 5.25% और 6.9%। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने हाल ही में कब अपने 11 वर्ष पूरे किए हैं? सही जवाब होगा 8 अप्रैल 2026। अगला प्रश्न है, यूपीआई लेन देन में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है? सही जवाब होगा 33%। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान पंजीकरण के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है? सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन ने चेतक परियोजना का 47वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया? सही जवाब होगा बीकानेर। अगला प्रश्न है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? सही जवाब होगा चंचल कुमार। अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही जवाब होगा वीर विक्रम यादव। अगला प्रश्न है, भारत की डिजिटल जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही जवाब होगा सुदर्शन पटनायक। अगला प्रश्न है, यस बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? सही जवाब होगा विनय मुरलीधर। अगला प्रश्न है, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा 6 अप्रैल। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा 7 अप्रैल। अगला प्रश्न है, विश्व होम्योपैथिक दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा 10 अप्रैल। अगला प्रश्न है, महात्मा ज्योतिराव फूले की 200वीं जयंती कब मनाई गई? सही जवाब होगा 11 अप्रैल 2026। अगला प्रश्न है, 8.15 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग के साथ भारतीय एथलेटिक्स सीरीज 2026 में लंबी कूद का खिताब किसने जीता है? सही जवाब होगा मुरली श्री शंकर। अगला प्रश्न है, आईएसएसएफ विश्व कप 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? सही जवाब होगा पलक गुलिया और मुकेश नेलावली। और आज का अंतिम प्रश्न है, साइकिल से माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं?
सही जवाब होगा दिव्या सिंह। साथियों, आज का यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जानकारी लाभप्रद लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले संडे वीकली करंट अफेयर्स के नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।